एक लड़का जो कि एक लड़की को प्रपोज कर देता है, एक मीडियम क्लास की लड़की समझकर। लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह लड़की कोई नॉर्मल नहीं बल्कि एक अमीर बाप की लड़की है, वह उसे अपने फोन नंबर दे देता है। लेकिन जब उसे यह पता चलता है, वह हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि उस लड़की का क्या रिएक्शन होगा, और वह उस लड़की से बात न करने की ठान लेता है। आखिरकार यह पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। वह लड़की उसे कैसे मिली और उसने इतनी हिम्मत कैसे दिखा दी कि वह उससे फोन नंबर, जो अपने मोबाइल नंबर थे, वह उस तक पहुंचा दिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली खुश होगी, स्वस्थ होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी, जो कि यह कहानी है बिहार की। बिहार वैशाली जिले के एक महाना क्षेत्र पड़ता है। महाना क्षेत्र के आसपास में गणनाथ बाबा की का मेला भरा जाता है। मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। यह गणराज बाबा, जो यह भगवान शिव के स्वरूप माने जाते हैं, भगवान शिव का ही दूसरा नाम के नाम से यह मेला भराता है। बावन के लगभग दूसरे सप्ताह के जो शनिवार होता है, उस दिन यह मेला करता है या लगता है। यह कहानी जो बीत गई, जो हमारी पिछली साल थी, उसकी है। वहां पर गंगा के किनारे यह मेला भरता है। बड़े ही भाव से छठ पूजा कर कर, सज धज कर यह मेले का रौनक और बढ़ा दे। सभी के गांव में, शहर में अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं। वैसे ही बिहार की भी यह एक छठ पूजा, भगवान को पूजना। इसके मेले में लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। हर एक आयोजन किया जाता है, हर एक चीज की जो दुकानें हैं वह होती हैं, सभी लोग आते हैं। उसी के अंदर एक लड़की आती है, उसका नाम रीतू था। रीतु उस मेले के अंदर आती है, और मेले के अंदर आने के बाद वह यूट्यूब पर कोई वीडियो बनाती थी, लाइव आती थी। तो वह उस मेले के अंदर जब आती है, तो वह लाइव आती है और अपने जो फ्रेंड्स थे, चाहने वाले थे, उन्हें दिखा रही थी कि मैं हमारे यहाँ पर कैसे कैसे वीडियो बनाई जाती है, या फिर कैसे कैसे मेले लगते हैं, हम कैसे बना रहे हैं, हम यहाँ इंजॉय करने आए हैं। वह ये सब कुछ दिखा रही थी। तो एक लड़का था, जो कि एक पैंट ऊपर हाफ बाजू की टी शर्ट पहन रखी थी। वह नॉर्मल फैमिली का था, लेकिन आजकल गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं देखता, कपड़ों के अंदर कोई फर्क। कोई फेस्टिवल होता है तो वह सूट बूट पहन कर जाते हैं, और अगर ऐसे मेले में घूमने के लिए जाते हैं, तो आजकल हमारे गरीब, जो कि रिच फैमिली होती है, वह बिल्कुल साधारण रहती है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वे ज्यादा दिखावा नहीं करते। लेकिन जो गरीब होते हैं, वह अगर किसी के फंक्शन में जाते हैं, या फिर जो टाई बेल्ट लगाना यूं उनके लिए अजीब नहीं होता है। लेकिन जब वह उस लड़के को देखती है, तो वह भी नहीं समझ पाती है, लड़का भी नहीं समझ पाता कि आखिरकार क्या बात है, कैसा क्या। वह लाइव आ रही थी और मेले के अंदर घूम रही थी, फिर रही थी। अब जो ये लड़का था, वह भी उसे बड़ी ही ध्यान से देख रहा था। वह पहले तो उसके फोन पर उसकी नजर जाती है, जो कि वह लाइव आ रही थी, लोगों से बात कर रही थी। लेकिन वह सभी जो लोग खड़े थे, उसके सामने वह लड़का खड़ा था, और उसके सामने वह लड़की खड़ी। लड़की को यह सब कुछ समझ आ रहा था कि कुछ गड़बड़ है, और यह लड़का मुझे ही देख रहा है। लड़की वहां से अपनी जगह चेंज कर लेती है। लड़का फिर से अपनी नजर घुमाकर उसे देखने लगता है। अब लड़की बिल्कुल कंफर्म हो गई थी। दोस्तों, वह अब न चाहकर भी उसे कुछ कह सकती थी, क्योंकि बहुत से लोग थे। वह वहां से जाने लगती, एक ऐसी जगह जाकर खड़ी हो जाती है। जब वह सॉन्ग बजता है,
लोग उसमें लगाकर वीडियो बनाते हैं, वह घूमता है, उसमें म्यूजिक बजता है। आजकल बड़ा ही ट्रेंडिंग में है। उसमें फोन लगा दिया जाता है, वह घूमने वाला सिंगर जो कि इसमें बजता है और वह घूमकर लोग वीडियो बनाते हैं। कोई डांस करता है, कोई वैसे ही एक्टिंग करता है। अगर किसी को डांस नहीं आता वह भी वहां पर डांस करने की कोशिश करता है। वह वहां पर खड़ा था, आसपास बहुत भीड़ इकट्ठा थी, सभी लोग उन लोगों को देख रहे थे। लड़की लाइव, जो कि लाइव के अंदर भी वह लड़का आ रहा था, वह उसे देख रही थी लेकिन कुछ नहीं बोलती है। बहुत देर हो गई थी, वह लड़का उसे एक देखा ही जा रहा था। आसपास के लोग उन्हें देख रहे थे, सभी नोटिस कर पा रहे थे कि यह लड़का इसी को देख रहा है। लेकिन वह लड़की वहां से नजरें चुराकर चली जाती। जब वह जाती है तो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। वह देख रही थी कि वह लड़का कहाँ है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक तरफ देखा जाए तो वह लड़की भी उसे देखने के लिए बेताब हो रही थी, शायद वह भी उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो रही, लेकिन कुछ नहीं बोलती। वह चली जाती है। वह लड़का भी उसे देख रहा था कि वह तुम्हें ही खोज रही है, उसकी निगाहें तुम्हें ही खोज रही है। तो वह उसके आगे से आ जाता है। जो वह उसके आगे से आता है, वह लड़की देखती है तो वह उसके चेहरे से, उसकी आंखों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वह यह कहना चाह रही है कि मैं तुम्हें पीछे खोज रही हूँ और तुम मेरे सामने आ गए। अब वह देखती है और देखने के बाद आगे चली जाती है कुछ सामान खरीदने। उसके साथ कुछ उसकी फ्रेंड भी थी। वह बात नहीं कर सकती थी, वह आगे चलती रहती है। वह लड़का भी उसके पीछे पीछे जा रहा था, उसके भी साथ उसके फ्रेंड थी। तो उसके फ्रेंड कहते हैं कि क्यों नहीं तुम इस लड़की को अपने नंबर दे दो। कहता है कि यार मैं नंबर कैसे दूं, मेरे पास तो फोन ही नहीं है। तो उसके जो फ्रेंड थे वे कहते हैं कि तेरे पास फोन नहीं है, तू मेरे नंबर दे दे, मैं तुम्हारे लोगों की बात करा दूं, क्योंकि दोस्त तो दोस्त ही होते हैं। वह कहता है कि ठीक है। वे एक पेज लेते हैं और एक पेन लेकर नंबर लिखकर उस लड़की को दे देते हैं। लड़की भी ले लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह लड़की उसके नंबर का वेट ही कर रही कि कुछ ऐसा हो कि कांटेक्ट नंबर मिल जाए। वह भी शायद अंदर ही अंदर उस लड़की को चाहने लगी थी, उससे प्रेम करने लगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, वह आगे चलती जा रही थी, लड़का उसके गैल गैल जा रहा था, उसके पीछा कर रहा था। वह देखना चाह रहा था कि आखिरकार ये कहाँ जाएगी, इसका घर कहाँ है, किसके साथ आई है, किस में आई है, कैसे जाएगी। जब उसके पास उसके साथ साथ जा रहा था तो वह एक इतनी बड़ी लंबी गाड़ी के अंदर बैठती है जिसकी कीमत लाखों में थी। जब वह देखता है कि वह एक कार में बैठकर जा रही है, वह अचंभित हो जाता है और जो नंबर उसने दिए थे वह उसे नहीं देने चाहिए थे, इसका वह पछतावा करता है कि वह लड़की तो इतनी अमीर है, तू गरीब है, तुम्हारा मेल इस लड़की के साथ कैसे बैठ सकता है। जब वह चला अपने घर चला जाता है, उस लड़की को भूल जाने की कस्में खा लेता है, उसे भूल जाना चाहता है। तभी एक दिन उस लड़की का फोन आता है। उसका फ्रेंड उठाता है, वह बताती है कि मैं कौन हूँ। वह कहता है कि यह फोन मेरा है, मेरे दोस्त के पास फोन नहीं है। और उसे नहीं पता था कि आप इतनी रिच हो, इतनी अमीर बाप की लड़की हो। हमने एक नॉर्मल लड़की समझकर तुम्हें फोन नंबर दिए थे, लेकिन दीदी अब वह तुमसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे डर है कि कहीं तुम्हारे घर वाले कोई ऑब्जेक्शन ना उठा दे, या तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तो वो कैसा रिएक्शन करेंगे। यह सब कुछ कहने के बाद वह फोन करने वाला था, वह उस लड़के से पूरी डिटेल ले लेती है, अपनी पूरी डिटेल दे देती है और कहती है कि मुझे उस लड़के से बात करनी है, एक बार तुम मुझसे उससे बात करवा दो। वह उसे मिलने के लिए बुलाती है, वह मिलने के लिए जाता है, तो उससे बात करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकती। जब वह ये बात कहती है तो लड़का भी अचंभित था, ये सब कुछ ये क्या कह रही है। फिर उसे कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ, लेकिन हमारी इतनी उम्र नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ रह सके।
इसीलिए हमें वेट करना होगा। तुम पढ़ लिख कर इतने कामयाब हो जाओ ताकि मेरे पिताजी तुम्हारे साथ मेरी शादी फिक्स कर दें। हम आपस में बातें करेंगे, मिलना जुलना हमारा लगा रहेगा, लेकिन शादी का वेट हमें करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो कहता है कि हमारा मेल नहीं हो सकता, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपनी जरूरतें भी पूरी कर सकें। तो कहती है कि मैं पैसे दूंगी लेकिन पढ़ना तुम्हारा काम। वह उसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 लाख रुपए देती है। उसके एक फोन दिलवाती है, उसके अकाउंट खुलवाती है, उस अकाउंट में वह 5 लाख रुपए देती है। और वह मना कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, कोई हमें क्या कहेगा। तो कहती है कि तुम प्लीज, अगर तुम कभी कामयाब हो जाओ तो मेरे पैसे मुझे वापस कर देना। मेरे पास बहुत पैसे हैं, कोई हिसाब नहीं है, कोई पूछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी अगर जिंदगी बन जाएगी तो शायद मुझे बहुत खुशी होगी। वह उस लड़की के पैसे तो ले और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करता है, और एक दिन वह आईपीएस बन जाता है। उस लड़की के पैसे भी लौटाता है और उसके माता पिता से उसका हाथ भी मांगता है। माता पिता को बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह सब कुछ हमारी बेटी ने किया है। वह अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे देते हैं कि इतना अच्छा लड़का और कहाँ मिलेगा, अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छा पढ़ा लिखा है। वो किसी ने कहा है कि अगर मेहनत करता है कोई तो उसकी मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाती है। मेहनत करके देख, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक ना एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आपको अगर कोई साथ दे तो उसका विश्वास कायम रखो। अगर एक बार गिर जाते हो तो उठने की हिम्मत रखो, तभी कामयाबी हासिल होगी। इस लड़की ने अपने प्यार के लिए उसे कामयाब किया ताकि उसके माता पिता उसकी शादी उससे कर दे। इसे कहते हैं असली प्यार। और उस लड़की ने प्यार भी किया, किसी को पता भी नहीं चला, लड़के को कामयाब भी किया और लड़के ने उसके पैसे भी लौटाए और उस लड़की से शादी भी करी। लड़का भी अपने प्यार के लिए बड़ा ही मेहनत किया और लड़की ने भी अपने प्यार के लिए बहुत मेहनत की। दोस्तों, इसे कहता है असली प्यार, जो कि माता पिता की भी कदर हो और अपनी भी, और गांव के जो शहर के लोग होते हैं उनमें हमारी इज्जत भी बनी रह जाती। तो यह कहानी उन लोगों के लिए है जो कि भागकर शादी कर लेते हैं कि माता पिता मानते नहीं है। एक बार कोशिश कर देखो, माता पिता आपकी खुशी चाहते हैं, आपको दुख देना नहीं चाहते। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या किसी के दुख ही करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है ताकि आप लोग ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार जरूर सोच लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचे।